जी हाँ दोस्तों, सेबी का एक नया सर्कुलर आया है जिससे ना सिर्फ इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा बल्कि ब्रोकर्स को भी फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं सेबी को भी फ़ायदा होगा। तो ये सर्कुलर क्या है, कैसे काम करेगा, अ, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, जानकारी देंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा इन्वेस्टर्स को, क्या फ़ायदा होगा ब्रोकर्स को और सेबी इसे क्यों लागू करना चाहती है। तो ये हम लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बात डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करें सर्कुलर के बारे में। ये जो सर्कुलर आया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है, तो इनके द्वारा एक सर्कुलर आया हुआ है। अब इस सर्कुलर के हिसाब से ये 2001 में भी सर्कुलर लागू हुआ था, लेकिन टेम्पोररी लागू हुआ था, जिसे अच्छे ढंग से लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि ये एक ऑप्शनल था उस समय। लेकिन फिलहाल सेबी चाहती है कि इसे परमानेंटली इसे लागू किया जाए, क्योंकि इससे फ़ायदा है इन्वेस्टर को भी और ब्रोकर्स को भी। तो ये क्या है सर्कुलर? सर्कुलर ये है कि सेबी अब चाहती है कि सेबी अब जो ब्रोकर का पूल अकाउंट होता है उसे बंद करना चाहती है। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी आप किसी स्टॉक्स को बाई करने जाते हैं तो स्टॉक्स बाई डायरेक्टली नहीं होता। पहले आप स्टॉक्स को बाई करते हैं, स्टॉक्स पहले ब्रोकर के पूल अकाउंट में आता है, ब्रोकर के पूल अकाउंट से तब जाके वो इन्वेस्टर के पास आता है। तो बीच में जो ये पूल अकाउंट का माध्यम है, ब्रोकर का पूल अकाउंट, वहां पर सेबी इसे खत्म करना चाहती है। क्यों खत्म करना चाहती है? क्योंकि देखिए, जब वो भले थोड़े समय के लिए ब्रोकर के पूल अकाउंट में रहता है, लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों का पैसा वहां पर, स्टॉक्स वहां पर अटका हुआ रहता है। भले कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन वहां पर हो सकता है अगर ब्रोकर के साथ कुछ होता है तो वहां पर या तो स्कैम हो सकता है ब्रोकर इन्वेस्टर के साथ, इन्वेस्टर का स्टॉक्स वहां पर होता है, या उससे ब्रोकर्स को भी बहुत ज़्यादा झमेला होता है। ब्रोकर्स को वहाँ पे ब्रोकर अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, जिसपे कॉस्ट आता है। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पर देखने को होता है। तो इसे ख़त्म करना चाहती है सेबी। तो इससे पहले तो इसे ब्रोकर्स के पास भेजा गया, तो जितने भी ब्रोकर्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा फीडबैक आया। खास करके जो जेरोधा है, आप लोगों को पता होगा जेरोधा, जहाँ पे जेरोधा ऐप जहाँ से लोग स्टॉक्स बाई करते हैं, तो उन लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि उसमें उन लोगों का भी फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? पहला चीज़, वहाँ पर जब ब्रोकर जब पूल अकाउंट मेंटेन करता है, जहाँ पे स्टॉक्स को होल्ड करके रखता है कुछ समय के लिए, तो उसे मेंटेन करने में भी कुछ कॉस्ट आता है, कुछ खर्च आता है। तो अगर ये खत्म हो जाता है तो इससे पूल अकाउंट मेंटेन करने का खर्च खत्म हो जाएगा, तो ब्रोकर्स को आसानी होगी। दूसरी बात, पूल अकाउंट मेंटेन करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम है ब्रोकर्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सबका स्टॉक्स को सेटलमेंट करना होता है। तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उससे जो ब्रोकर्स है उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है, वो भी चाहते हैं कि इसे ख़त्म कर दिया जाए। अब इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, जब इन्वेस्टर्स की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो इस ब्रोकर अकाउंट पूल को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे कि इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होगा और ब्रोकर्स को भी फ़ायदा होगा, और सेबी को भी आसानी होगा रेगुलेट करने में, और इससे स्कैम होने का चांसेस ख़त्म होगा। यहाँ पर समय की जो समय होता है वो थोड़ा कम लगेगा, और डायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी आएगा मार्केट में। मार्केट में कोई मतलब डायरेक्ट आप स्टॉक्स बाई करेंगे और आपके पास आ जाएगा, कोई ब्रोकर का पूल अकाउंट नहीं होगा। तो आपके हिसाब से कमेंट करके आप बताइए कि क्या ये सही है, क्या ये ब्रोकर पूल अकाउंट ख़त्म होना चाहिए सेबी ने, क्या ये सही डिसीजन लिया है? फिलहाल ये सर्कुलर है, रेगुलेशन बनने में थोड़ा समय लगेगा। तो क्या आपको लगता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में पेश करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसी ज़बरदस्त फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।